हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक की। यह श्लोक भी इसके पहले वाले श्लोक से जुड़ा हुआ है, तो हम तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक आपके सम्मुख है। प्रकृतिर्गुण संमूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न न विचालयेत्। जो प्रकृति के गुणों से मोहित हैं और उसके कारण वे सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, विषयों को प्राप्त करने में, इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, उन्हें जो कर्मयोगी है, जो ज्ञानी है, वह उन्हें समझाने का प्रयत्न न करे जब तक उनमें जिज्ञासा न हो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक उनमें जिज्ञासा न हो या अध्यात्म को जानने की प्रवृत्ति न हो। क्योंकि ऐसे मनुष्यों को यदि आप ये कहेंगे कि तुम ये सब कर्म छोड़ दो करना, ये विषयों भोगों के पीछे भागना, तो वह आलस्य और प्रमाद में कुछ भी कर्म नहीं करेगा। कर्म से ही वह संबंध छोड़ करके बैठ जाएगा, और भगवान ये कभी नहीं चाहते। भगवान ने कहा था कि वे स्वयं कुछ भी, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त करना शेष है। उनके लिए सब कुछ वो चाहें तो तुरंत उपलब्ध हो सकते हैं, फिर भी वे कर्म में बरतते हैं। क्यों? क्योंकि वे कर्म में बरतना ही श्रेष्ठ मानते हैं, और वे यही उदाहरण समस्त मनुष्य समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि समस्त मनुष्य कर्म में बर्ताव करें। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको यदि कोई मनुष्य समझाने की कोशिश करेगा, जो कर्म सकाम कर्मों में ही भले प्रवृत्त क्यों न हो, परंतु यदि उनको कोई समझाने का प्रयास करेगा और यदि वह कर्म करना ही त्याग दिए, तो और ज्यादा बड़ी हानि हो जाएगी। तो ये भगवान कह रहे हैं उनके विषय में, जो विषयों के भोगने में अत्यंत आसक्त हैं, जो इंद्रियों को तृप्त करने में अत्यंत रुचि लेते हैं, ये उनके लिए हैं। हमने जो अभी श्लोकों की चर्चा की, उसमें भगवान 2-3 श्लोक कर्मयोगियों के विषय में बोलते हैं, फिर विषयासक्त लोगों के विषय में बोलते हैं। तो ये जो है, इसको जो भगवान एक के बाद एक निरंतर बोलते हैं, जैसे तीसरे अध्याय के 19 से लेकर के 19-20 इन श्लोकों में, 21 इन श्लोकों में भगवान कर्मयोगियों के विषय में बोलते हैं। जैसे तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक राजा जनक के ऊपर है, 21वां समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के लिए है। फिर भगवान 22, 23, 24 श्लोकों में अपने स्वयं का उदाहरण देते हैं। फिर 25 और 26 में भगवान उन मूर्खों के लिए बोलते हैं, यानी जो अज्ञानी जन है, मूर्ख नहीं कहना चाहिए, मूर्ख थोड़ा आपत्तिजनक शब्द है, उन अज्ञानी जनों के लिए कहते हैं जो भोगों के प्रति आसक्त हैं, जो इंद्रियों को तृप्त करना ही जीवन मानते हैं। फिर 27 में भगवान फिर ज्ञान देते हैं कि कैसे समस्त कर्म संभव होते हैं, तथा वे समस्त कर्मों को संभव कराने के लिए प्रकृति तथा उसके गुण यही कर्मों को संभव कराते हैं। परंतु मनुष्य सम्मोह के कारण और मोह के कारण, और वो मोह भी किसका है? उसी प्रकृति के 3 गुणों का है। प्रकृति के गुण 2 प्रकार से इंसान को प्रभावित करते हैं। पहला, उससे कर्म कराते हैं, और दूसरा, उससे ये समोह भी देते हैं कि कर्म तुम ही कर रहे हो। ये 2 एक साथ प्रभाव करते हैं प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति। फिर 28 श्लोक में भगवान पुनः बताते हैं कि किस प्रकार जो तत्वविद है वो इनमें नहीं सचता। 29वें जिसका हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसमें भगवान पुनः उन अज्ञानियों के लिए बता रहे हैं। अब भगवान पुनः 30वें श्लोक में, भगवान हम जिसकी चर्चा करेंगे आज, उसमें भगवान पुनः कर्मयोगी के लिए बोलने वाले हैं। तो ये भगवान इस प्रकार करते हैं, कभी सकाम कर्मियों के लिए बोलते हैं और कभी कर्मयोगियों के लिए बोलते हैं, परंतु दोनों की राह, दोनों का पथ अलग अलग है। एक भोग में आसक्त है, इंद्रिय की तृप्ति में आसक्त है,
और दूसरा जो कर्म योगी है वह भोगने में नहीं, दूसरों की सेवा करने के प्रति अनुरक्त है। वह दूसरों को सुविधा देने के लिए ज्यादा रुचि लेता है। वह अपने स्वयं के इंद्रिय में उसे कोई भी आसक्ति नहीं है। वह कर्मयोगी अपना समस्त साधन तथा सामर्थ्य दूसरों की सेवा में प्रयोग करना चाहता है। इस भेद को, इस अंतर को सदैव स्मरण में रखिएगा कि यही भेद है इसका। आगे चलते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हे हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं इस्कॉन की गीता यथारूप तथा इंग्लिश बुक एज इट इज का इसलिए प्रयोग लेता हूँ इस चर्चा में क्योंकि वे इस समय संसार में सबसे ज्यादा गीता की प्रतिलिपियां इन्हीं की वितरित होती हैं, या कह सकते हैं बिक्री होती है, जो भी आप शब्द प्रयोग करना चाहें। ये सबसे ज्यादा मनुष्यों के पास में उपलब्ध होने वाली पुस्तक है। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with mind intent on me, and without desire for gain, and free from egoism and lethargy, fight. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है मई, मुझ में, सर्वाणी, सब तरह के, कर्माणी, कर्मों के साथ में उनके फलों को भी जोड़ लेना चाहिए हमें। जब कर्मों को समर्पित किया जाता है तो उनके कर्म फलों को भी समर्पित किया जाता है। कर्मों को संन्यस्य पूर्णतया त्याग करके, अध्यात्म पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त, चेतसा चेतना। दूसरी पंक्ति निराशी ही, लाभ की आशा से रहित, निष्काम भाव से, निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित, ममता त्यागी, भूत्वा होकर, युद्धस्व लड़ो, आलस्य रहित, विगत ज्वरः अर्थात आलस्य रहित। इस श्लोक का तात्पर्य हम पढ़ेंगे गीता यथारूप से। अच्छा लंबा है, तैयार हो जाइए। तो प्रभुपाद कहते हैं, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश संपूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि स्वभाव भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। वह यह कृष्ण भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झुझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानांजय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा उन भगवान की नित्य निरंतर सेवा। यही है चार आधार अध्यात्म के। मयि, मुझ में, सर्वाणि समस्त कर्माणि, कर्म तथा कर्म के फलों को संन्यास त्याग करके, मुझे अर्पित करके, अर्पण करके, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म में स्थित रहे। निराशी ही, जो कर्म तथा कर्म के फल तूने त्याग दिए हैं उनके प्रति आसक्ति रहित हो जा, उनके फलों के प्रति आसक्ति रहित हो जा। निर्ममो, उनमें से कर्ता का अहंकार का भाव भी त्याग दे। और क्या कर, भगवान ये नहीं कहते कि तू बैठ करके माला जप, तू मेरा भक्त बन जा या 11वां वस्त्र धारण कर, ये कुछ भी नहीं कहते। अपना कर्तव्य कर्म कर, यह भगवान कहते हैं। मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यदि कोई प्रचार को श्रेष्ठ मान करके प्रचार को ही अपना स्वधर्म अपना ले और भक्त बन जाए तो बहुत अच्छा है, तब वह इस प्रकार अपना स्वधर्म परिवर्तित कर सकता है। परंतु यदि ऐसा नहीं है और प्रचार को अपना श्रेष्ठ धर्म नहीं माना है, तो तक मनुष्य को उसके जीवन का जो स्वधर्म है वह सदैव पूर्ण करना चाहिए और उसमें अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। और करते समय समस्त कर्मों को, कर्म के फलों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। क्या है यह कर्मयोग है। और पहली बार प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वह कर्मयोग के तात्पर्य से मेल खाता है। और कल ही हमारे एक प्रिय इस्कॉन के भक्त हैं यादव प्रभु, उनसे इसी विषय पे चर्चा हुई कि क्या कर्मयोग और भक्ति योग पृथक पृथक हैं या भक्ति योग कर्मयोग का एक श्रेणी है कर्मयोग के भीतर ही। और उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो भक्ति योग है, भगवान ने कहीं भी गीता में भक्ति योग का अलग से पृथकता से वर्णन ही नहीं किया। भक्ति योग यह शब्द ही नहीं आता पूरी भगवत गीता में। केवल 12वें अध्याय के अंत में उस अध्याय का नाम भक्ति योग दिया गया है। अर्थात भगवान अपने शब्दों में कहीं भी भक्ति योग का कोई भी संबंध नहीं जोड़ रहे हैं, ना उसके उपदेश का उसका प्रयोग कर रहे हैं। कर्मयोग जिस प्रकार इस तात्पर्य में हमने पढ़ा, प्रभुपाद ने जो कुछ भी कहा वह कर्मयोग के लिए भी है और वह भक्ति योग के लिए भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति योग कर्मयोग का ही उसी का एक हिस्सा है। कैसे कि कर्मयोग में भी मनुष्य कर्म करता अब स्वयं के लिए नहीं करता, परंतु दूसरों के बदले में, प्राणी मात्र के करने के बदले में वह भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, भगवान की सेवा के लिए करता है। तो कर्मयोग में मनुष्य जो दूसरे प्राणी मात्र के लिए करता है, भक्ति योग में वही मनुष्य समस्त कर्म स्वयं के लिए नहीं परंतु भगवान की सेवा, भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। इतना ही अंतर है। इसीलिए भक्ति योग को कर्मयोग का ही एक हिस्सा, एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग विशेष तरह का हिस्सा मान सकते हैं हम। इस श्लोक का यहाँ पर क्या तात्पर्य है या कैसे संबंध है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। भगवान ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कह दिया है, क्या कहा था? प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः है। भगवान ने कह दिया था अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। उसी से यह श्लोक सीधा सीधा संबंध है। प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। भगवान ने ज्ञान उपदेश दे दिया कि समस्त कर्म प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा संभव होते हैं। अध्यात्म चेतसा जो शब्द पहली पंक्ति में प्रयोग में लिया गया है, यह वही अध्यात्म चेतसा है। अध्यात्म की चेतना से क्या समझना है हमें? यही समझना है कि जो कर्म हो रहे हैं वे मैं नहीं कर रहा हूं। भले प्रत्युत ऐसा हो कि इस शरीर के अंगों द्वारा वे कर्म संपन्न हो रहे हैं, परंतु मन में, बुद्धि में, अहंकार में सदैव इस
ज्ञान को जागृत रखना है कि क्या ये सारे कर्म मैं, ये शरीर अंग अपने आप नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न हो रहे हैं। इस ज्ञान को, इस अध्यात्म को सदैव अपने चित्त में बसा करके रखना ही अध्यात्म चेतसा है। कर्मों से अपना संग त्याग देना, यह अध्यात्म चेतसा है। भगवान स्वयं कह चुके हैं इसी श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अपने कर्मों को तो मुझ में समर्पित कर दे। तो जब आपने अपने कर्म ही भगवान को समर्पित कर दिए हैं, जो भगवान ने आदेश दिया है इसी श्लोक में, जब आपने उनको भगवान को समर्पित कर दिए, तब इस भाव को ग्रहण करने में क्या आपत्ति है कि ये कर्म भगवान, प्रकृति तथा प्रकृति के गुणों द्वारा किए गए हैं। जब आप अपने आप को कर्ता मानना ही नहीं चाहते, मानना त्याग कर रहे हैं, निराशी ही हो रहे हैं, निर्मम हो रहे हैं। निर्मम अर्थात कर्ता का भाव त्याग रहे हैं। जब अपने कर्ता का भाव त्याग रहे हैं आप, तब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब मैं कर्ता हूं नहीं तो कर्म तो हो रहे हैं। कर्म होते हुए हम इस स्थूल दृष्टि से भी देख रहे हैं, और भगवान ने कह दिया है कि कर्ता आप हैं नहीं, आप केवल मोह के कारण और अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। भगवान ने कह दिया है कि कर्ता तो प्रकृति और गुण है, इसीलिए भगवान आपका कर्मों में कर्ता का जो संबंध है, कर्मों के फलों में जो संबंध है, उसको त्यागने के लिए कह रहे हैं। और किस तरह से त्यागने के लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप वे समस्त कर्मों को मुझ में संत्याग दो। तो जो दूसरा अध्याय था, उसमें भी भगवान ने बुद्धि योग और कर्मयोग का ज्ञान प्रदान किया। सत्य कहें तो उसमें सर्वप्रथम भगवान ने बुद्धि योग और कर्मयोग का ज्ञान प्रदान किया। दूसरे अध्याय के 39 यानी 39 श्लोक से लेकर 72 श्लोक तक भगवान ने कर्मयोग और बुद्धि योग का ज्ञान प्रदान किया। विशेष करके दूसरे अध्याय के 55 से लेकर के 72 श्लोक तक भगवान ने बुद्धि योग का ज्ञान प्रदान किया, तथा बुद्धि को किस प्रकार स्थिर करना है ताकि हम बुद्धि योग में स्थिर हो सकें, यह बताया भगवान ने। स्थित प्रज्ञ की व्याख्या की है। उसमें केवल एक ही बार भगवान ने कहा मत परह, एक ही बार भगवान ने कहा मेरे परायण होकर के कर। ये जो प्रयत्न तू कर रहा है इंद्रियों को नियंत्रित करने का, यह मेरे परायण होकर के कर। परंतु जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, 47 से लेकर के 53 जो श्लोक हैं, जो विशेष करके सीधे सीधे कर्मयोग से संबंधित हैं, उनमें भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्य अधिकारस्ते, कर्मण से कर्म करना तेरा अधिकार है। परंतु अधिकार के यहाँ पर अर्थ निकालिएगा उत्तरदायित्व है। अधिकार वह नहीं है कि हम उसे छीन करके ले सकते हैं, कर्म करना हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी, जिसे उर्दू में कहते हैं। परंतु कर्म के फलों में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तो अकर्मणि। मा कर्म फल हेतु भूः, अपने आप को कर्मों का कर्ता मत समझ, कारण मत समझ उनका, और कर्म नहीं करूं ऐसा भी भाव मत रख। एक ही श्लोक में भगवान ने 4 उपदेश दे दिए थे उसी एक श्लोक के अंदर, और उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान किस प्रकार कर्मयोग करना है वह बता देते हैं। परंतु पूरे दूसरे अध्याय में जो कर्मयोग बुद्धि योग बताया गया है, उसमें भगवान ये कहीं नहीं कहते कि उनको मुझे समर्पित कर दे। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान अब उसे कर्मयोग को एक सीढ़ी और आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2 अलग अलग भाव हमने समझे। दूसरे अध्याय में कर्मयोग का भाव भगवान ने ये दिया कि केवल कर्मों को त्याग दे, ये एक भाव है, केवल त्यागना। अब तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ये तो कह रहे हैं कि त्याग दे, परंतु स्थान भी बता रहे हैं कि कहाँ समर्पित करना है उसको त्याग करके। और कहाँ समर्पित करने के लिए कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मुझ में समर्पित कर, मुझे समर्पित कर। किसे समर्पित करना है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को। आप उन्हें अद्वैतवाद से मानते हैं
तो आप उन्हें भले अव्यक्त रूप में मान करके समर्पित कर दीजिए। आप द्वैतवाद में मानते हैं तो आप उन्हें पृथक जान करके पूर्ण पुरुषोत्तम भाव में उनके रूप का ध्यान करके उन्हें समर्पित कर दीजिए। परंतु आपकी माध्यम, आपके पद कोई भी हो, करना आपको एक ही कार्य है। क्या? अपने कर्मों के फल दोनों भगवान को त्याग देने हैं। जो भगवान ने पहली पंक्ति दी में कहा, उसी की पुष्टि भगवान ने दूसरी पंक्ति में पुनः किया। निराशी मतलब कर्म के फलों के प्रति आसक्ति त्याग दे। आप कब किसी को त्याग कर पाओगे? जब आप उसकी आसक्ति छोड़ दोगे। जब तक आपकी उसमें आसक्ति बनी रहेगी तब तक आप त्याग नहीं पाओगे। आप जिसे कहते हैं, आप भौतिक से आप ऐसे, जैसे आपके पास 1000 रुपए हैं, आप उन्हें त्याग तो दोगे, आप किसी और को दे दोगे, दान भी कर दोगे, परंतु उन रुपयों के प्रति आपकी आसक्ति बनी रहेगी कि मैंने ये दान दिया है, काश मैं ये दान नहीं देता तो मैं इस दान से अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता। तो वो आसक्ति बनी हुई है। और कैसी आसक्ति है? इस दान का देने वाला मैं हूं, वो भी आसक्ति है। और इसका फल, क्योंकि मैं देने वाला हूं इसलिए मुझे इसका फल भी मिलना चाहिए। अभिसंधाय तु फलम यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः। फल के लिए जो करते हैं उस प्रकार का दान हो गया। ये तो एक मेरा समझाने का प्रयास है कि निराशी ही का अर्थ है त्याग देना, और त्यागना केवल उसे फिजिकली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और स्थूल त्याग नहीं करना है, मन से उसको त्याग देना है। उसके प्रति कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मन में उसका कोई भाव नहीं होना चाहिए, उसको प्राप्त करने की कोई लालसा भी, इच्छा में आ गया लालसा, कुछ भी, हमारा कर्ता का भाव भी नहीं होना चाहिए। पूर्णतया त्याग होना चाहिए। त्याग तभी सफल होता है। सात्विक त्याग उसे ही कहा जाता है। निर्ममः, निर्मम का अर्थ होता है मैं नहीं करता हूं। जो भगवान ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में दूसरी पंक्ति में कहा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हिम्मति मन्यते, उसी का तोड़ यहाँ पर भगवान ने बताया है कि जो उसका विपरीत क्या है, कि जो तू अपने आप को कर्ता मानता है उसको भी त्याग दे, तभी जाकर के आप कर्मयोग में सफल हो पाएंगे। कर्मयोगी इसी प्रकार कर्म करता है। कर्मयोगी भगवान की सेवा के लिए करता है, परंतु उससे कहीं ज्यादा प्राणी मात्र की सेवा में करता है, क्योंकि वह भगवान को समस्त प्राणियों में देखता है, और इसी प्रकार वह समस्त प्राणी मात्र की, समस्त संसार की सेवा करता है, सहयोग करता है, उनका अपना सामर्थ्य, अपने साधन से उनकी सेवा करता है, फल के लिए नहीं करता, क्योंकि वह भगवान की दी हुई सामग्री, साधन, सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के लिए करता है, दूसरे प्राणी मात्र के लिए करता है, स्वयं की इंद्रिय इच्छा के लिए नहीं करता। और जो भक्ति योग के मार्ग के अनुयायी हैं, वे भी इसी प्रकार करते हैं। बस वे करते सीधे सीधे भगवान को है। वे प्राणी मात्र में भगवान को तो देखते होंगे, परंतु वे उस भाव से नहीं करते। वे सीधे सीधे भगवान को करते हैं कि वे भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाते। तो ये सीधे सेवा हो गई। और यहाँ पर कर्मयोगी समस्त प्राणी मात्र में भगवान को अंश रूप में जान करके उनकी सेवा करता है। ये थोड़े से अलग अलग है, परंतु हैं, इसीलिए भक्ति योग कर्मयोग का एक हिस्सा है, परंतु एक विशेष हिस्सा है जिसकी आज के युग में एक अलग ही पंथ हो गया है, वह एक अलग ही पथ हो गया है। उसके सारे कर्म करने के, भक्ति मार्ग में भी जो कर्म करते हैं वो उनके मूल सिद्धांत वही कर्मयोग है, परंतु उसने एक अपनी अलग तरह की पहचान बना ली है। जो भक्ति योगी होते हैं वे केवल भगवान को, भगवान के भक्तों में, उनमें ज्यादा रुचि लेते हैं। वे प्राणी मात्र के लिए इतनी आसक्ति नहीं होते। उनकी प्राणी मात्र में दया होती है तो केवल एक ही के लिए होती है कि वे उनको प्रचार कर दें, भगवान नाम का प्रचार कर दें, उनकी उन्हें भक्ति में लगा दें। ये उनमें भाव होता है और बहुत अच्छा सुंदर भाव होता है। परंतु यदि ये बात आए कि आप उनके
अध्ययन के लिए साधन प्रदान कीजिए। यदि वे कोई मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो आप उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के संभलने के लिए अपनी सामग्री और सामर्थ्य को लगाएं, तो उसमें वे दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि वे अपना प्रयोग सीधा सीधा उन्हीं साधनों में करना चाहते हैं जिससे भगवान की किसी न किसी सीधे या तरीके से सेवा हो सके। परंतु वे प्राणी मात्र की जब सेवा करते हैं तब उसे वे भगवान की सेवा के अनुकूल उसी स्तर पे नहीं पाते उसे। यह उनका भाव है। जो भी है वे भी एक कर्मयोग का ही प्रकार कर रहे हैं, बस वे भगवान से सीधे संबंधित होकर कर रहे हैं। और कर्मयोग जो कर्मयोगी हैं वे भी कर रहे हैं। कर्मयोगी बहुत बड़ी अपने आप पर भयंकर दुविधा लेकर के भी अपने कर्म करते हैं, क्योंकि कर्मयोगियों को जब किसी समाज में बहुत बड़ी दुविधा चल रही है, जैसे आज समाज में महाराष्ट्र सरकार कंगना रनावत के विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रही है और जो कार्य कर रही है, अधर्म कर रही है, अन्याय कर रही है, शर्म आती है, वो सब लज्जा आती है वो सब देख करके, सुन करके। तो इस प्रकार जब अन्याय हो रहा होता है, अधर्म हो रहा होता है, उस समय कर्मयोगी खड़े होते हैं। जैसे स्वयं कंगना रनावत भी एक कर्मयोगी है। वो भविष्य में रहेंगी या नहीं, नहीं कह सकता, परंतु आज जो वो कर्म कर रही हैं, अधर्म का विनाश करने के लिए, अधर्म को हराने के लिए, उसकी हानि, उसको ध्वस्त करने के लिए कर रही हैं, वे एक कर्मयोगी के कार्य हैं। क्या वे पूर्णतया कर्मयोगी हैं, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या वे बहुत आगे भी कर्मयोगी रहेगी, ये उनके स्वभाव के ऊपर है। परंतु यह जो उनका कार्य है, यह कर्मयोग के क्षेत्र में आता है। ये जो इतनी उन्होंने बल दिखाया है, आत्मशक्ति दिखाया है, ये एक कर्मयोगी में ही हो सकती है। भक्ति योगी इस प्रकार की आत्मशक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। वे तो ये भी नहीं मानते कि ये जो समाज में अधर्म अन्याय हो रहा है उसको सुधारने का प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि वे मानते हैं ये इस प्रकृति में, इस संसार में सत्व रज तम तीनों गुण हैं और इनके कारण इस प्रकार अधर्म अन्याय होता ही रहेगा। एक से बंद करवाया तो दूसरा करेगा, ये ऐसे ही चलेगा। और इस प्रकार वे अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं और वे केवल भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में, भगवान के नाम के प्रचार में, उसी में अपना जीवन फिर समर्पित कर देते हैं। ये भी एक अच्छा पथ है, कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है। समस्त भक्ति योगियों को, उनके गुरु आचार्यों को सत सत प्रणाम। परंतु भगवान जिसका आचरण करते हैं वह है कर्मयोग का। और इसीलिए भगवान चौथे अध्याय में कह भी देते हैं कि मैं तो तब तब जन्म लेता हूं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म उत्पत्ति वो बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तब उस अधर्म का विनाश करने के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूं। भगवान किस लिए का उत्पत्ति लेते हैं, भगवान को क्या प्रिय है, कर्मयोग। और भगवान ने यह तीसरे अध्याय के 22, 23 और 24 श्लोक में भी कहा। कैसे कहा, भगवान ने स्वयं का उदाहरण देके कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त करना शेष है या मैं प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु और मेरे लिए ऐसा कुछ भी कर्म नहीं है जो करने योग्य है, ना मेरा कोई स्वधर्म है, फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ। क्यों? यदि यहम ने वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि मैं आलस्य को त्याग करके सजग हो करके, जागरूक हो करके कर्म में नहीं बरतूंगा, तो सारा मनुष्य समुदाय मेरा अनुसरण करता हुआ आलस्य कर्म को त्याग देगा। और यदि कर्म को त्याग दिया तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहिन्यामिमाः प्रजाः। तो उस समय जो शंकर है, अर्थात जो अवांछित संतानें हैं, जो अधर्मी है, उनकी उत्पत्ति हो जाएगी और अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जब जैसे हम कुछ हमारे सम्मुख दो धर्म ग्रंथ हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत, हम इन्हीं का दृष्टांत ले लेते हैं। रामायण में जब हम तो रामायण में जब रावण अपनी शक्ति का संग्रह करते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था,
और उसने बहुत शक्तियां एकत्रित कर ली, तब वह और किसी के द्वारा उसका नाश होना संभव नहीं हुआ, तब भगवान रामचंद्र का जन्म उसी हेतु से हुआ। भगवान रामचंद्र को क्या जन्म लेने की आवश्यकता थी? भगवान तो ईश्वर हैं, सबके नियंता हैं, सबके पालक हैं, सबके नाश करने वाले हैं। वो तो अपनी कल्पना मात्र से, अपने विचार मात्र से रावण का नाश कर सकते थे? नहीं, वे जन्म लेते हैं, जन्म लेकर के कर्म करते हैं, रावण से स्वयं युद्ध करते हैं, युद्ध करके रावण का नाश करते हैं। क्यों? क्योंकि वे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं बाकी समस्त मनुष्य समुदाय के लिए कि जब इस प्रकार आतताई हो, अधर्मी हो, तो उनसे युद्ध करो और उनका नाश करो। अधर्म को उत्पत्ति मत करो, अधर्म को बढ़ने मत दो, सज्जनों की रक्षा करो और कभी अधर्मी मत बनो। यह भी एक उदाहरण देना है उन्हें। यदि भगवान केवल ऐसे संकल्प मात्र से, जिसे कहते हैं दो प्रकार की मृत्यु होती है, एक होती है प्राकृतिक, हार्ट फेल, किडनी फेल, ये प्राकृतिक मृत्यु हो गई। जब मनुष्य प्राकृतिक मृत्यु मरता है तो कभी हम ये सोच सकते हैं ठीक है उसकी उम्र आ गई, उसने क्या बुरा काम किया, परंतु जब प्राकृतिक में भी जब वो बहुत पीड़ा लेकर के मरता है तब हम कहते हैं हाँ उसने बहुत बुरे कर्म किए थे। परंतु भगवान ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं जो इस प्रकार पीड़ा प्राप्त करके नहीं मरते और भगवान उन्हें विशेष दंड देना चाहते हैं समस्त मनुष्य समुदाय के को बताने के लिए कि अधर्मियों का सदैव विनाश होगा। भले वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, परंतु अधर्मियों का विनाश होगा और धर्म की जीत होगी। तब भगवान स्वयं उत्पत्ति लेते हैं। जो संकल्प मात्र से वे कर सकते हैं, वे स्वयं युद्ध करके, कर्मयोग करके उसका नाश करते हैं। यही भगवान ने महाभारत में किया। जब कृष्ण अत्यधिक शक्ति संग्रहित कर रखा था, मथुरा का राज्य उसने राजसिंहासन पर बैठ गया था और कोई उसको परास्त नहीं कर पा रहा था, तब सब भगवान स्वयं आकाशवाणी पहले ही कर देते हैं, स्वयं जन्म लेते हैं। जन्म लेके उद्देश्य क्या हेतु होता है? कंस का विनाश करना। कर भी देते हैं। क्या वो भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, वे संकल्प मात्र से कंस का प्राण नहीं हर सकते हैं, परंतु वे वैसा नहीं करते। वे स्वयं आकर के कर्म करते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो तो ऐसे ही कर सकते हैं। फिर जब पांडव कौरवों के बीच में फिर से अधर्म की ठन गई, अधर्मी और धर्म का पक्ष खड़ा हो गया, तब भी भगवान भागे नहीं, छोड़ करके नहीं गए अर्जुन को मझधार में कि तुम्हारा युद्ध है तुम लड़ो, जैसे बलराम दाऊ भैया ने कर लिया था, वैसा नहीं किया उन्होंने। वे अर्जुन के साथ में उपस्थित रहे। अर्जुन का युद्ध उन्होंने अर्जुन के श्रेय पर ही उसकी जीत, विजय का प्राप्त करा करके दी। क्या वे ये सब कुछ जो महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता, वो केवल एक भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य और शक्तियों के कारण उन्होंने जीता? क्या वे चाहते तो संकल्प मात्र से कौरवों का विनाश नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। भगवान कहते भी हैं भगवत गीता में कि ये सब वीर मैंने पहले ही मार दिए हैं। 11वें अध्याय में भगवान बोलेंगे द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतांस्त्वम जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जयतासि रणे सपत्नान। ये सब मैंने पहले ही मार दिए हैं। तो भगवान तो उन्हें पहले ही मार चुके हैं। तो भगवान को मारने का तरीका क्या होता है? भगवान को मारने का, भगवान उनके प्राण तो पहले ही हर चुके हैं। प्राण मतलब ये फूल प्राण नहीं, परंतु उनकी आयु, उन्होंने छीन लिया है उनसे और पहले ही। अब वे उसका श्रेय अर्जुन को प्रदान करते हैं भगवत महाभारत के युद्ध के माध्यम से। और चूंकि अर्जुन अपने आप उस युद्ध को कभी नहीं जीत पाता, तो भगवान उसके सारथी होकर के उसको वह युद्ध जिताते हैं। तो ये सब कहने का भाव क्या था कि कर्मयोग भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब जब अधर्म का वृद्धि होती है, तब भगवान स्वयं कर्मयोग में बरतते हैं। भगवान को कर्मयोग अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कभी भी कि जो मूर्ख हैं वो लोग जो इस संसार में अधर्म, तो जैसे रामायण भी पहले हो गई त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में फिर से अधर्म बढ़ता गया, तो अधर्म धर्म कभी ऊपर नीचे होता रहेगा।
तो क्या हम इसको इस प्रकार जान करके अपना धर्म त्याग दें? नहीं। यदि आप अपना धर्म त्याग दोगे तो फिर आपने गीता का अध्ययन ही क्यों कर रहे हो? गीता तो यही सिखाती है कि अपना धर्म कर, जो तेरा स्वधर्म है वह कर, परंतु किस भाव से? कर्ता का अहंकार त्याग के, पहला। दूसरा, उसके फलों के प्रति आसक्त को त्याग करके। तीसरा, उसके जो भी फल मिले उनमें समता रख करके, रह करके करना, और मुझे समर्पित करके करना। इस प्रकार ये चतुर्मुखी भगवान साधन बताते हैं कर्म करने का। और कर्म नहीं करना ये तो कभी नहीं होना चाहिए, अपने कर्म को त्यागना भी नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान यही बताते हैं। इसी से संबंधित एक और श्लोक है। भगवान ने दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय में इतनी प्रगति कर दी कि कर्मियों को अब भगवान ने कह दिया कि कर्म जब करते हो तो वे मुझे समर्पित करते हुए करो। भगवान ने स्वयं को अभी केंद्र बना दिया है कर्मयोग का। ये परिवर्तन आ गया है दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में भगवान कहीं नहीं कहते कि मुझे केंद्र बना करके करो। तीसरे अध्याय में भगवान तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कह देते हैं कि मुझे केंद्र मान करके मुझे समर्पित करो अपने समस्त कर्म तथा कर्म के फल। और यह भाव और यही आदेश और यही ज्ञान और उपदेश भगवान पूरी भगवत गीता बोलने के पश्चात 18वें अध्याय में भी 56वें श्लोक में भी यही कहते हैं। और भगवान का उपदेश 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, सर्वकर्माणपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सर्व कर्माण अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। तुम जो भी कर्म करते हो वो मेरे ऊपर आश्रित होकर करो। अर्थात यहाँ पर भगवान एक और कदम कर्मियों को आगे ले गए। जब हम अपने आप को कर्ता नहीं मानना, ये तो एक बात हो गई, और ये उससे भी ज्यादा है कि जो शक्ति है तुम्हारे अंदर वो भी मेरी ही दी हुई है। जो साधन है तुम्हारे पास, जो सामर्थ्य है, वह भी मेरे द्वारा दी हुई है। यह जान करके वो कर्म करो। आपने कर्मों को त्याग दिया, कर्मों में से प्राप्त होने वाले फलों को त्याग दिया, परंतु आपके अंदर वो सामर्थ्य है कर्म करने का, उसको भी यहाँ पर भगवान ने 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में छुड़वा दिया कि ये जो सामर्थ्य भी है तेरे अंदर वो तू मेरे आश्रित होकर के कर, कि ये सामर्थ्य तुझमें मैंने दिया है इसको कर्म को करने का, संपन्न करने का। तो भगवत गीता में जब हम श्लोक जोड़ करके पढ़ते हैं तो हमें और विस्तृत समझ आ जाती है और हमारी ज्ञान के बारे में पुष्टि हो जाती है कि हमने जो समझा है क्या वह सही है। इसमें भगवान कह रहे हैं वही शब्द वही है, सर्व कर्माण अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रित होकर के कर। मत प्रसादात, जब मेरे आश्रित होकर करेगा तो मैं तुझे मेरी कृपा पाएगा, मेरी कृपा पाएगा तो मेरा प्रसाद पाएगा। मत प्रसादात, और मेरा प्रसाद पाएगा तो तुझे क्या मिलेगा? जब भगवान का प्रसाद मिलता है तो स्वयं भगवान मिल जाते हैं। मत शाश्वतम पदम अव्ययम, शाश्वत परम पद, भगवान का धाम, स्वयं भगवान मिल जाते हैं। तो यह है 18वां अध्याय का 56वां श्लोक। हम पुनः आ जाते हैं हमारे तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक पर, जहां पर भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः निर्ममो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। वहां पर भी भगवान कहते हैं अध्यात्म को ग्रहण करके कर, निराशीर निर्ममो भूत्वा, त्याग करके युद्धस्व विगत जोर। वहां पर भी भगवान कहते हैं कि युद्ध कर, और यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि कर्म कर अपना, और अर्जुन का क्या कर्म है? युद्ध करना। हरे कृष्णा। कर्मयोग और भक्ति योग का अंतर आपको अच्छे से आज समझ में आ गया होगा। ये दो पृथक पृथक मार्ग हैं, परंतु भक्ति योग कर्मयोग का ही एक विशेष हिस्सा है, एक विशेष श्रेणी है, जिसके कुछ विशेष आभूषण हैं। उसको उस प्रकार में जान करके आप कोई भी मार्ग चुनिए। मैं तो दोनों के प्रति सम हूँ, मैं दोनों में समान आदर रखता हूँ, दोनों के अनुयायियों का समान आदर करता हूँ, दोनों के गुरु आचार्यों का भी समान आदर करता हूँ। आप अपने देखिए। हरे कृष्णा।
श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।